पाकिस्तान की सियासत अभी दोबारा इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है और बहुत तेजी से घूम रही है। इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से यह साबित किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इमरान खान साहब को काबू नहीं कर सकते। गो के उनके पास ओहदा बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं। वो पाकिस्तान के वजीर आजम को कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के सदर को कंट्रोल करते हैं। यानी आसिम मुनीर साहब इस वक्त सदर पाकिस्तान को भी कंट्रोल करते हैं। आसिम मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम को भी कंट्रोल करते हैं। वो अपने वजीर दाखिला के जरिए से, जो उनके बड़े अजीज हैं मोहसिन नकवी, उनके जरिए से पूरी कैबिनेट को और मुल्क को कंट्रोल करते हैं। पीसीबी से लेकर नीचे तक तमाम इदारों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जेल में बैठे हुए एक कैदी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमरान खान वाहिद आदमी है जो आजाद है। हर वजीर आला आर्मी चीफ के कंट्रोल में है, वजीर आजम कंट्रोल में है, सदर पाकिस्तान कंट्रोल में है, तमाम वुज़रा कंट्रोल में है, तमाम इदारे कंट्रोल में है, पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल में है। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से लेके एक एक चीज, पूरे मुल्क का हर नट बोल्ट आर्मी चीफ के कंट्रोल में है। लेकिन कोई कंट्रोल में नहीं है तो वो इमरान खान है। इमरान खान काबू नहीं आ रहा, और इमरान खान काबू नहीं आ रहा, इसका एक सबूत जो है वो अभी दोबारा हमारे सामने आया। इमरान खान साहब से तहकीकात के लिए जो टीम पहुंची सरकारी, उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ सवाल जवाब किए। अब उनका जो इमरान खान साहब ने क्लास ली है उनकी, उससे अंदाजा होता है कि यह शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है। और फिलहाल ये ना तो आर्मी चीफ से डरता है, ना ये अपने मुखालिफिन से डरता है, ना इसे मौत का डर है। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में NCCIA की तफ्तीशी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में सवालात किए। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो चलता है वो मुल्क से और रियासत से दुश्मनी है। हालांकि इमरान खान साहब ने उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी मिलिट्री जर्नल पे यह तनकीद करना कि वो सियासत में हिस्सा ले रहा है, ये गैर आईनी है? ये काम तो नवाज शरीफ ने भी किया है, मरियम नवाज ने भी किया है, ये काम तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी किया और तारीख में सब करते रहे। बेनजीर भुट्टो ने भी किया है, आसिफ अली जरदारी ने भी किया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है। तो अगर ये काम गैर कानूनी गैर आईनी है तो ये इमरान खान अकेले ने तो नहीं किया, ये तो सब करते हैं। और फौज हर मर्तबा ये एतराफ़े जुर्म भी करती है कि हमने सियासत में मुदाखलत की, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। फौज का हमेशा से एक जुमला रहा है कि हमने सियासत में बहुत मुदाखलत की जो गलत थी, लेकिन अब हम नहीं कर रहे। और थोड़े अरसे के बाद कहते नहीं वो हम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अब नहीं कर रहे। फिर थोड़े अरसे के बाद कहते नहीं अब हम नहीं कर रहे, पहले हम झूठ बोल रहे थे। तो फौज खुद हमेशा एतराफ़े जुर्म कर लेती है। यानी मुशर्रफ दौर में भी यही कहानियां थी, राइल शरीफ के दौर में भी यही कहानियां थी, फिर उसके बाद जो है वो जनरल कियानी के दौर में भी यही कहानियां थी, जनरल बाजवा के दौर में भी यही कहानियां थी, अब जनरल आसिम मुनीर के दौर में भी यही कहानियां। तो फौज ने हर दौर में सियासत में मुदाखलत की है, लेकिन जिस वक्त की है उस वक्त नहीं माना, बाद में माना। ये भी मान लेंगे एक दिन आएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया के अकाउंट के बारे में उन्होंने सवालात किए। इमरान खान साहब जवाबात के अंदर काफी गुस्से में आ गए और बड़े सख्त उन्होंने जवाबात दिए। इमरान खान साहब से ना खास तौर पर पूछा गया जबरान इलियास साहब के बारे में। जबरान इलियास जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ी बुनियादी आवाज है और ये बड़ा तगड़ा नौजवान है। बहरहाल उसके बारे में पूछा कि जनाब वो क्या वो चलाता है अकाउंट, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर दोबारा सवालात किए। उन्होंने कहा जी क्या राह चला रही है, मोसाद चला रही है, CIA चला रही है, कौन चला रहा है? तो इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से में आकर जवाब दिया कि मोसाद से कौन राब्ते में है अच्छी तरह जानते हो। यानी तुम लोग जानते हो कि मोसाद से कौन राब्ते में है। देखिए मोसाद से तो वही राब्ते ना जो इस वक्त फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में एहतजाज नहीं होने देता। मोसाद से राब्ते में तो वही होगा ना जो इसराइल के खिलाफ आप पाकिस्तान में एहतजाज करें तो वो डंडे मारता है, गिरफ्तार कर लेता है, जेलों में डाल देता है। वही हो सकता है ना मोसाद के साथ राब्ते में। कोई ऐसा बंदा तो नहीं हो सकता जो एहतजाज की इजाजत दे या एहतजाज के लिए बाहर निकले। तो ये इमरान खान साहब ने उन्हें कहा तुम अच्छी तरह जानते हो जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन। वही बात इमरान खान साहब ने की, वो वाकई मुहिब्बे वतन आदमी है। उन्होंने कहा जी जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है या कैसे होते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा, वरना वो शख्स अगवा हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक बात तो आप ज़हन में रखें, अगवा हो जाएगा तो इसका मतलब है इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर इशारा कर रहे हैं कि अकाउंट कौन ऑपरेट करता है और कहां से होता है। अगर मैंने ये बताया तो वो शख्स अगवा हो जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? पाकिस्तान के बाहर अगवा करना तो बहुत मुश्किल है। यानी पाकिस्तान के बाहर अगवा करना कुछ ममालिक में तो मुमकिन है, लेकिन अगर ये शख्स किसी मगरबी मुल्क में है तो फिर अगवा करना बहुत मुश्किल है। तो इमरान खान साहब ने एक तो खबर दी है थोड़ी बहुत, अगर ये बात इसी तरह है तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो अगवा हो जाएगा। और अगवा का जो सिलसिला है वो तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। दूसरा इसमें इमरान खान साहब का एक और पैगाम है
उन्होंने कैटेगोरी के लिए कहा नहीं बताता, जो करना कर लो। ये है इमरान खान। यानी उसने ये नहीं कहा मुझे नहीं पता कौन करता है। नॉर्मली जो आप कैदी पकड़ते हैं ना, उसको जब आप तफ्तीश करते हैं तो वो कहते हैं जी मैं नहीं जानता कौन चला रहा है, वो कहते हैं जी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। इमरान खान ने कहा नहीं पता है कौन चला रहा है, मैं जानता हूं कौन चला रहा है, लेकिन बताऊंगा नहीं, जो करना कर लो। और बताऊंगा इसलिए नहीं कि मैंने बता दिया तो वो बंदा अगवा हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब ने एक हिंट भी दिया और साथ में इमरान खान साहब ने तगड़ा जवाब भी दिया और अपने एक साथी को सपोर्ट भी किया कि नहीं जबरान इलियास तुम लोगों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है। अब इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, ये इमरान खान साहब को बड़ी इसकी फिक्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप अफगानिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशन ना बनाएं। आपको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, वहां की आवाम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कबायली इलाके के जो अमायदीन है या लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपकी हुकूमत बैठ के उनके साथ बातचीत करे तो यह मसला हल होगा। तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। इमरान खान क्यों माफी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। फिर अलीमा खान साहबा ने एक और बात की, और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है, एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं, और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशियल हो गया, अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशियल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा यह किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया, ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है,